अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे आप लोग। आज हमने सेकंड मॉड्यूल पढ़ना है। फर्स्ट मॉड्यूल हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। ये हमारे पास अब सेकंड मॉड्यूल है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ प्लेन। अब इसमें गोल क्या है, उसने गोल क्या दिया, हमने पढ़ना क्या है इसमें। इंट्रोड्यूस स्टूडेंट्स टू सिमिलटेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड देयर एप्लीकेशंस। इसमें लीनियर इक्वेशन कैसी होगी, टू वेरिएबल्स में होगी एंड देयर एप्लीकेशन, और इसकी एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अब एचएससी का जो सिलेबस है 2022 उसके मुताबिक उसने 2 पॉइंट्स दिए हैं। जैसे चैप्टर नंबर मॉड्यूल 1 में हमने 4 पॉइंट को डिस्कस किया था, अब यहाँ पे उसने 2 पॉइंट दिए। ये छोटा सा चैप्टर है, इजी है चैप्टर। ये ग्राफिकल, पहला पॉइंट जो इसका है, ग्राफिकल एंड एनालिटिकल अप्रोचेस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक हो गया। हम ग्राफिकली भी देखेंगे और एनालिटिकली भी देखेंगे कि इस टू सॉल्व प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना है। फिर जो इसका पॉइंट 2 है उसमें वो कह रहा है कि एप्लीकेशन ऑफ अ ग्राफिकल एनालिटिकल अप्रोचेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ठीक हो गया। यानी ये 2 इसके मेन पॉइंट्स हैं, इसको हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना है। ये चैप्टर जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो काफ़ी ईजी है, और जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को एक एक पॉइंट्स, एक एक स्टेप क्लियर करवाऊँगा। उम्मीद है कि सबको ये क्लियर हो जाएगा। अब ये हमारे पास दी यूनिट 7.1 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। पहले हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पढ़ा था पहले चैप्टर में। अब वो इसमें क्या कह रहा है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा, उसको हम सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। आगे आ जाते हैं हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड देयर सोल्यूशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड उसके क्या करेंगे, हम सोल्यूशन निकालेंगे। ये सारा मैंने पेजेस पे किया हुआ है। ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसके एग्जाम्पल ये देखें। हम आ जाते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड देयर सॉल्यूशंस। ऑल इक्वेशन इन द फॉर्म, वो कह रहे हैं कि जितनी भी इक्वेशन होंगी वो इस फॉर्म में होंगी, ax प्लस by इज इक्वल टू सी। अब ये देखिए, जब हमने कहा कि 2 वेरिएबल, अब ये देखें x भी हमारे पास एक वेरिएबल हो गया और y हमारे पास दूसरा वेरिएबल। ठीक हो गया। a और b हमारे पास कांस्टेंट है। ऑल इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस by इज इक्वल टू सी आर द स्ट्रेट लाइन्स व्हेन ग्राफ। ठीक हो गया। टू सच इक्वेशंस आर कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। वो कहते हैं इस तरह के अगर हमारे पास 2 इक्वेशंस आ जाती हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, या हम इसको कहेंगे अ लीनियर सिस्टम। ठीक हो गया। अ सॉल्यूशन टू अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, अ सॉल्यूशन टू अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस in 2 variables is an ordered pair that satisfy both equation in the system. For example, वो कह रहा है कि हमारे पास है 3 4, ये किस में है, ऑर्डर पेयर में, और ये सेटिस्फाई कर रहा है सिस्टम को। अब ये सेटिस्फाई कैसे करेगा, ये देखें, उसने नीचे इसको लिखा हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -1। ठीक हो गया। अब ये देखें, ये 3 हमारे पास x की वैल्यू होगी और 4 हमारे पास y की वैल्यू। अगर यहाँ पे पुट करें, ठीक हो गया, ये देखें 3 + 4 करें तो हमारे पास 7 आता है। 7 इज इक्वल टू 7। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, हमारे पास इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। इंडीड का मतलब होता है बेशक। वो कहते हैं 3 + 4 को ऐड करें तो हमारे पास 7 आता है। फिर इसी तरह x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे x की जगह हम 3 रखें और y की जगह हम 4 रखें तो ये आ जाता है 3 - 4 इज इंडीड -1। ये देखें, इनका भी -1 आता है तो ये इक्वेशन भी क्या हो रही है, सेटिस्फाई। तो हम नीचे इसको क्या लिखेंगे, 10 3 4 satisfies both equation and is the solution of the system। ठीक हो गया। तो ये किसका सोल्यूशन होगा, इस लीनियर सिस्टम का होगा। ठीक हो गया। अगर ये सेटिस्फाई, दोनों इक्वेशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो हम क्या कहेंगे कि ये इक्वेशन क्या होगी, सोल्यूशन क्या होगा, लीनियर सिस्टम इसका सोल्यूशन होगा। ठीक हो गया। फिर नीचे उसने लिखा है कि a system of linear equation can have exactly one solution। ये बात भी आप लोगों ने ज़हन में रखनी है कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होते हैं वो एग्जैक्टली क्या करता है, एक ही सोल्यूशन उसका होता है एग्जैक्टली। ठीक हो गया। हाँ जी, उसने हमें बता दिया है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड देयर सोल्यूशन। ठीक हो गया। अब हम इसकी एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल से हमें मज़ीद इसकी बातें क्लियर हो जाएंगी। डिटरमाइन वेदर ऑर्डर पेयर और सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम, कंसीडर द सिस्टम। ठीक हो गया। ये देखें, उसने हमें 2 इक्वेशन दी हुई हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 6। डिटरमाइन इफ ईच ऑर्डर पेयर इज अ सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम। ए हमारे पास उसने 2 दे दिए हैं, हमारे पास ए है हमारे पास 4 - 1 और बी है हमारे पास -4 और 3। ठीक हो गया। अब इनको हम 1 बाई 1 चेक करेंगे। अब जो सबसे पहले हम जो सोल्यूशन में ए को सॉल्व करते हैं, वी बिगिन बाई डिटरमिनिंग
whether 4 minus 1 is a solution, ठीक हो गया, because 4 is the x coordinate and minus 1 is the y coordinate। जैसे मैंने बताया कि ये 4 x का कोऑर्डिनेट होगा और minus 1 क्या होगा, y का कोऑर्डिनेट होगा। तो वो हम रिप्लेस क्या करेंगे, 4 की जगह यानी x की जगह हम 4 रखेंगे एंड y की जगह -1 रखेंगे, ठीक हो गया। अब ये देखें x + 2y = 2। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, x की जगह 4 रखना है और y की जगह -1 रखना है। तो ये देखें 4 - 2 = 2 आएगा, 2 = 2। तो ये देखें ये हमारे पास एक ट्रू इक्वेशन आ रही है, ठीक हो गई, ये हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है। अब दूसरी हमारे पास इक्वेशन कौन सी है, x - 2y = 6। अब यहाँ भी हम यही वैल्यूज पुट करेंगे 4 - 1। तो ये देखें हमारे पास 6 = 6 आता है। तो इसको भी हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास भी ट्रू है, ठीक हो गया। अब नीचे हम क्या बता देंगे कि पेयर जो हमारे पास ऑर्डर पेयर 4 - 1 था सेटिस्फाई हो रहा है बोथ इक्वेशन, यानी दोनों इक्वेशंस को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, जो उसने हमें ऑर्डर पेयर दिया है 4 - 1 का, ठीक हो गया। फिर हम लिखेंगे इट मेक्स ईच इक्वेशन ट्रू। तो ये क्या कर रही है, दोनों इक्वेशन हर इक्वेशन को क्या कर रहा है, ट्रू कर रहा है। तो दस द ऑर्डर पेयर इज अ सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम। ये जो हमारे पास ऑर्डर पेयर है 4 - 1 का, ये क्या है, सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का एक सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम है, ठीक हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे, दस द ऑर्डर पेयर इज अ सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम, ठीक हो गया। अब बी को चेक कर लेते हैं, टू डिटरमाइन वेदर -4 3 इज अ सोल्यूशन वी रिप्लेस x विद -4 एंड y विद 3, ठीक होगा। ये -4 जो x की वैल्यू होगी और 3 क्या होगी, y की वैल्यू होगी। उसी तरह हम लोगों ने इसमें वैल्यूज पुट करनी है, x + 2y = 2 हमारे पास पहली इक्वेशन है, तो ये भी आ जाता है 2 = 2। लेकिन जब हम x - 2y = 6 में ये वैल्यूज पुट करते हैं -4 और 3, तो हमारे पास -10 = 6। तो इसको क्या कहेंगे, फॉल्स। तो यहाँ पे लिखेंगे द पेयर -4 3 फेल्स टू सेटिस्फाई बोथ इक्वेशन। ये जो हमारे पास पेयर, हमारे पास ये ऑर्डर पेयर में -4 और 3 है, ये फेल्स हो रहा है, नहीं सेटिस्फाई कर रहा बोथ इक्वेशंस को। तो इट डज नॉट मेक बोथ इक्वेशन ट्रू। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो सारी इक्वेशंस हैं वो नॉट ट्रू। तो दस द ऑर्डर पेयर इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम, और इसका जो सोल्यूशन है वो सिस्टम का हिस्सा नहीं है, इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम, ठीक हो गया। अब ये देखिए उसने यहाँ पे बुक पे जो ग्राफ बनाया उसने डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यूज निकाल के डायरेक्टली पुट कर दिया, ठीक हो गया। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे पेज पे उसकी सारी वैल्यूज निकाल के फिर मैंने क्या किया है, ग्राफ बनाया। ये देखें x + 2y = 2, ये इक्वेशन इसको हम इक्वेशन ए ले लेते हैं, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि हमने पॉइंट्स निकालने हैं जब ग्राफ ड्रा करने के लिए। स्टार्ट में भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था कि जब हमने x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या लिखेंगे, फॉर x इंटरसेप्ट। तो पुट हम क्या करते हैं इस इक्वेशन में, y को 0 पुट कर देंगे। तो पुट y = 0 फ्रॉम इक्वेशन ए। तो देन हमारे पास क्या आ जाएगा, अब ये देखें x प्लस, जब हमने y को 0 पुट करना है तो यहाँ पे इसकी y की जगह 0 लिख देंगे, इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे y हमारे पास 0 है तो 2 0, ये हमारे पास ऑर्डर पेयर में x y के पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक हो गया। अब इसी इक्वेशन से हमने y की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या लिखेंगे, फॉर y इंटरसेप्ट। जब हमने y इंटरसेप्ट की बात की है तो साफ ज़ाहिर है हम x को क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो क्या आ जाएगा, 0 + 2y = 2। तो y इज इक्वल टू हमारे पास 1 आ जाएगा। तो इसके ऑर्डर पेयर में जब इसे लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, x 0 आ जाएगा और y हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक हो गया। उम्मीद है कि ये आप लोगों को क्लियर होगा। मैं आप लोगों को एक एक पॉइंट क्लियर करवा रहा हूँ, ठीक हो गया। इसी तरह इक्वेशन बी को निकालेंगे, इक्वेशन बी में भी उसी तरह हम क्या निकालेंगे, x के पॉइंट्स निकालेंगे और y के निकालेंगे। ये देखें फॉर x इंटरसेप्ट, तो पुट y = 0, देन x जब हम तो x क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 0 लिखेंगे। फिर इसी तरह y इंटरसेप्ट के लिए पुट x = 0, देन y = हमारे पास क्या आ जाएगा, -3। तो 0 - 3, ठीक हो गया। ये हमने क्या निकालना है, ग्राफ के लिए पॉइंट्स निकालने हैं, ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं ग्राफ पे, ठीक हो गया। अब हमने क्या क्या वैल्यू निकाली थी, हमारे पास 2 0 और 0 1, इसका मतलब ये क्या होगी 2 1। अब ये देखें 2 हमारे पास x पे आ रहा है और 1 हमारे पास y पे, ये ऐसे हम क्या करेंगे, लाइन ड्रा कर देंगे, ठीक हो गया। और दूसरा हमारे पास क्या आ रहा है, 6 आ रहा है और -3 आ रहा है, यानी y का -3 आ रहा है और x का हमारे पास +6 आ रहा है। यहाँ से ये देखिए ये पॉइंट आ जाएगा और फिर यहाँ पे ये वाला पॉइंट आएगा। इसी तरह इस यहाँ पे भी हम लाइन ड्रा कर देंगे। हाँ जी, अब ये बात जो समझने वाली है, यहाँ पे जहाँ पे ये देखिए 2 लाइन्स इस पॉइंट पे क्या कर रही हैं, दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी तो वो उसका क्या होगा, सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम होगा, ठीक हो गया। ये भी आप लोगों ने ये कंसेप्ट है, ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि जहां पे 2 लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं जिस पॉइंट पे, वो पॉइंट क्या होगा, द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम। अब सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम में हमारे पास क्या क्या था, पेयर ऑफ ऑर्डर, तो वो था हमारे पास 4 और -1। तो हम लिखेंगे क्रॉसपाउंड टू द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस, ठीक होगा। ये जो पॉइंट है इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस, और ये क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम क्या होगा हमारे पास 4 - 1। उम्मीद है कि ये एग्जांपल आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। जो चीज़ मैंने ये जो टॉपिक पढ़ाया है सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन, ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।
हाँ जी, नेक्स्ट एग्जांपल उसने दी है चेक पॉइंट 1 कंसीडर द सिस्टम। ये देखें पहला क्वेश्चन जब आप एग्जांपल कर लेंगे तो ये दूसरी एग्जांपल उसने एज ए प्रैक्टिस के लिए आप लोगों ने उसी तरह ये दी है कि 2x - 3y = -4 2x + y = 4। अब यहाँ पे उसने पॉइंट चेंज कर दिए, एक ही जगह उसने 1 2 लिखा हुआ है, पेयर ऑफ ऑर्डर जिन x और y, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है। फिर इसी तरह b जो हमारे पास 7 6 है, ठीक होगा। उसी तरह आप लोगों ने इसकी वैल्यू पिछली एग्जाम्पल नंबर 1 को फॉलो करते हुए आप लोगों ने ये वाली एग्जाम्पल्स करनी है, ठीक हो गया। एग्जाम्पल आप लोगों ने खुद करनी है, ठीक हो गया। अब आगे हम आ जाते हैं। हाँ जी, अब पहले हमने जो x और y की वैल्यू निकाली थी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, एलिमिनेटिंग अ वेरिएबल। इसका मतलब हो कि हमने x और y की वैल्यूज़ निकालनी है यूजिंग दी सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करके हमने क्या करना है, वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है। फाइंडिंग द सॉल्यूशन टू अ लीनियर सिस्टम बाय ग्राफिंग इक्वेशंस मे नॉट बी इजी टू डू। वो कहता है कि कोई सिस्टम ऐसा होता है कि ग्राफिकली हम उसको ग्राफ बनाते हुए हमें काफ़ी मुश्किल होती है, इजी नहीं होता। फॉर एग्जांपल इस तरह का वो कहते हैं कि सोल्यूशन, अगर इस तरह का सोल्यूशन आ जाए -2/3 या 150/7/29 तो वुड बी डिफ़िकल्ट टू सी एज अ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑन अ ग्राफ। वो कहता है कि इसको देखने के लिए बहुत मुश्किल होती है कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पे होगा ग्राफ में, चेक करने के लिए काफ़ी हमें डिफ़िकल्टी होगी। तो लेट कंसीडर अ मेथड that does not depend on a finding system solution visually to the substitution method. This method involves converting the system to one equation in one variable by another substitutions. अब ये देखिए उसने क्या है, फिर इसको सॉल्व करने के लिए उसने यहाँ पे कितने पॉइंट्स दिए हुए हैं, 4 से 5 स्टेप बनाए हुए पॉइंट्स दिए हुए हैं। वो क्या है हमारे पास, सॉल्विंग लीनियर सिस्टम बाय सब्स्टिट्यूशंस, ठीक हो गया। अब जो पहला पॉइंट उसने क्या है, सॉल्व आइदर ऑफ द इक्वेशन फॉर वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ द अदर, ठीक हो गया। ये पॉइंट यहाँ से मैं पढ़ देता हूँ आप लोगों को थ्योरेटिकली, बाकी जब हम एग्जांपल्स करेंगे वहाँ से सारे पॉइंट्स ही मैं आप लोगों को क्लियर करवा दूंगा 1 by 1। अब नेक्स्ट जो है, सब्स्टिट्यूशन द एक्सप्रेशन फाउंड इन स्टेप 1 इनटू द अदर इक्वेशन, तो दिस विल रिजल्ट इन एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब तीसरा जो है, सॉल्व द इक्वेशन कंटेनिंग वन वेरिएबल, ठीक हो गया। Back substitution the value found in step 3 into one of the original equation. Simplify and find the value of the remaining variable. Check the proposed solution in both of the system given equation. हाँ जी, अब एग्जांपल नंबर 2 पे आ जाते हैं। ये भी मैंने पेज पे सारी सॉल्व की है, फिर इसका लास्ट पे ग्राफ बनाएंगे, उसके पॉइंट्स भी निकालेंगे, ठीक हो गया। अब ये देखें एग्जांपल नंबर 2 है हमारे पास, ठीक हो गया। 5x - 4y = 9, x - 2y = -3, ठीक हो गया। अब जो स्टेप 1 है इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रॉम द इक्वेशन b। अब सबसे पहले हम जो सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं, स्टेप 1 जो है, तो ये क्या है हमारे पास, x - 2y = -3। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल के इक्वेशन a में पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। यही हमारा पहला स्टेप था, ठीक हो गया। अब स्टेप नंबर 2 हमारे पास क्या है कि ये जो हमने x की वैल्यू निकालेंगे, x = 2y - 3 पुट इन इक्वेशन ए। फ्रॉम इक्वेशन जो हमारे पास b थी उसमें से हमने x की वैल्यू निकाली और पुट किस में कर रहे हैं, इक्वेशन ए में कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो जब इक्वेशन ए में पुट करेंगे तो वो हमारे पास कौन सा होगा, उसका स्टेप 3 होगा। अब ये देखें इक्वेशन हमारे पास कौन सी थी, ये वाली इक्वेशन हमारे पास b थी, इसमें से हमने x की वैल्यू निकाल के इक्वेशन a में पुट कर दी है, ठीक हो गया। तो यहाँ x की जगह इसकी वैल्यू रख देंगे, तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास, 5 × 2y - 3 - 4y = 9। अब ये देखें ये 10y - 15 आ जाएगा, जब 5 इनसे मल्टीप्लाई होगा 5 तो इस -4y = 9 आ जाएगा। तो ये 10y - 4y ये 6y आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 9, ये प्लस का था तो इधर आके ये सॉरी नेगेटिव का था तो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। तो 6y = 24, तो y की यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ठीक हो गया। ये हमारे पास उसका तीसरा स्टेप हो गया। पहला स्टेप क्या था कि हमने 2 इक्वेशन लिखी हैं, उसमें से हम एक इक्वेशंस की वैल्यू निकाल के एक दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। वहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली है और इक्वेशन b में पुट कर दी। इक्वेशन b में पुट करने के बाद ये दूसरा स्टेप था जब हमने पुटिंग की है, और जो हमारा तीसरा स्टेप है वो क्या है कि जब हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 4 आ रही है। अब y की वैल्यू आ गई, अब हमें x की वैल्यू निकालने के लिए आसानी हो जाएगी। फिर यही जो स्टेप 4 में पुट y = 4 इन इक्वेशन, किसी दोनों इक्वेशन में से एक में आप पुट कर देंगे y = 4 इन इक्वेशन b में, तो हमारे पास x - 2y = -3। अब x - 2 × 4 = -3, तो x - 8 = -3, तो x = -3 + 8 ये क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई, तो हम लिखेंगे विद x = 5 एंड y = 4 the proposed solution
ठीक हो गया, इज़ 5 4, ठीक हो गया। इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या आ जाएगा 5 4। और जब इसे सोल्यूशन सेट में हम लिखेंगे तो उसको ये स्टेप हमारे पास 5 होगा, तो सोल्यूशन सेट में कैसे लिखेंगे 5 4 छोटी ब्रैकेट और दरमियानी ब्रैकेट था, तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा सोल्यूशन सेट आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रा करना है। ठीक है, ग्राफ ड्रा करने के लिए वैसे ही हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, एक्स और वाई के पॉइंट्स निकालेंगे। ये देखें 5x - 4y = 9, इसको इक्वेशन ए रख दें। ठीक हो गया। उसी तरह हम के जब हमने x की निकालने तो फॉर x इंटरसेप्ट के लिए हम पुट y = 0 करेंगे। जब y 0 पुट करेंगे तो x = 9/5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.8 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 1.8/0। ठीक हो गया, x की 1.8 वैल्यू आ जाएगी और y की 0। फिर इसी तरह जब हमने y इंटरसेप्ट निकालना है तो पुट x = 0 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -4y = 9, y = -4/8, तो ये आ जाएगा -2.25। तो 0 ये x की वैल्यू आ जाएगी और y की हमारे पास आ जाएगी -2.25। फिर इसी तरह हम दूसरी इक्वेशन b से ये वैल्यूज निकालेंगे तो ये -3 0 आ जाती है, तो वार y इंटरसेप्ट पुट x = 0, तो -2y = -3, तो y = 3/2 = 1.5, तो 0 आ जाएगा 1.5। ठीक हो गया। उम्मीद है कि ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब हमने बिल्कुल सेम उसी तरह अब एक एक्स वाई प्लेन बनाएंगे, उस पर पॉइंट्स ड्रा करेंगे। पॉइंट्स ड्रा करने के बाद हम फिर उसकी वैल्यूज़ देखेंगे। तो ये देखें हमारे पास 1.5 था, फिर उसी तरह हमारे पास -2.25 था। ये देखें ये हमारे पास लाइन आ गई। फिर उसी तरह -3 और क्या था 1.5 था, ये 1.8 था, ये 1.5 है, तो ये लाइन ऐसे ड्रा होगी। जब ये यहाँ पर जाके क्या हो जाएगी इंटरसेक्ट हो जाएगी, इंटरसेक्शन। ठीक हो गया, ये पॉइंट ऑफ क्या होगा इसका इंटरसेक्शन होगा। ठीक हो गया। उम्मीद है कि ये भी एग्जांपल आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब ये कौन सा मेथड था हमारे पास, एलिमिनेटिंग अ वेरिएबल यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम वेरिएबल्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक हो गया। अब ये देखें एग्जांपल हमने इसको सॉल्व कर लिया है। ये देखें इसका ग्राफ बना हुआ है। अब ये देखें उसने फिर इसी तरह प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये देखें 3x + 2y = 4, 2x + y = 1। ठीक है, उसी तरह आप लोगों ने इसे कैसे करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है, फिर उसी तरह ग्राफ इसका बनाना है। ठीक हो गया। उम्मीद है कि ये लेक्चर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं और इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें। तो तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए